बाद में ले जाना। 3-4 दिन बाद अपनी बीवी को ले जाना और दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे नजर ना आए। तंग आ चुका मैं तुम्हारी रोज की चिक से, जिंदगी तबाह करके रखती है मेरी। जिंदगी तुमने मेरी बर्बाद कर दी। मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ, दीवारों से बातें करती रहती हूँ। तो क्या करूं? घर बैठ जाऊं, कमाना छोड़ दूं, चूल्हा पहन लो अपने हाथों में? मैंने ये नहीं कहा तुम घर बैठते हो। रोज रात को तुम 1-1, 2-2 बजे आते हो। तो तुम्हारी एक बीवी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही होती है घर में। पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आ जाते हो। जुबान को लगाम दो अपनी, शक भी करना शुरू कर दिया तुमने। नहीं दूंगी, हक मांग रही हूँ मैं अपना, कोई अय्याशी की फरमाइश नहीं कर रही मैं। मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की है? फिर धक्का दिया तलाक दे के फारिग कर दूंगा। 2 तलाक? मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे तलाक देते हो। 2 तलाक? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। तुम जानती हो ना मैंने घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी की थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं गुस्से में था, से गलती हो गई है। मेरा यकीन करो मैं सब ठीक कर दूंगा। यकीन करूँ और वो भी तुम्हारा? तलाक का कोई हल नहीं होता। हरजू मेरी जान, मेरी बात समझो। सुबह इमाम साहब के पास जाऊंगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस्लाम बहुत वसी दीन है हरजू। प्लीज कोई हल निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जीते जी मर जाऊंगी। जरूर हल निकालूंगा, यकीन करो मेरा। बस आज तुम इधर सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सोता हूँ। सुबह इसका कोई हल निकालते। बरखुरदार, इस्लाम में गुस्सा जायज ही नहीं है। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और जो हरकत आप लोगों ने की है, जो आपने मुझे बात बताई है, इसे साबित यही होता है कि आप दोनों की तलाक वाक़या हो चुकी है। नाना साहब, इस्लाम तो इतना वसी दीन है, कोई तो इसका हल होगा। ऐसे तो ना कहें आप। बरखुरदार, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है हलाला। हलाला? क्या मतलब? बरखुरदार, इस्लाम में जब एक निकाह टूटती है, तलाक वाक़या होता है, तो उसके बाद वो औरत तब तक उस पर हराम है जब तक वो दूसरा निकाह किसी और से नहीं करती। नाना साहब क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बरखुरदार, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, आपके जज्बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन इसका एक ही हल है, वो है हलाला। और उसके लिए मैं तैयार हूं। अगर आप कहते हैं तो मैं आज ही आपकी वाइफ से निकाह कर लेता हूं, और जैसे ही इस्लामी शरीयत के हिसाब से जब वाक़या हो जाए निकाह, तो मैं उनको तलाक दे दूं। फिर मैं खुद ही आप दोनों का निकाह पढ़ा दूं। माशाल्लाह मौल साहब, एक और शिकार आपके हथे चढ़ गया। बस मुफ्ती साहब, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने एक काम करा रहा है। कितने सवाब कमाएंगे मौलवी साहब? थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। मेरे भाई, अभी तो ये तीसरा चौथा शिकार है। आए मौलवी साहब, आपका निकाह पढ़ाते हैं। चले जी, चले चले। ये बच्ची से इसकी मर्जी पूछ लें और दस्तखत भी करवा लें। दुआ। आमीन। कौन है सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। जी मौलाना साहब, बात ऐसी कि मैं चाहता हूँ आप तलाक दें और हमारा निकाह पढ़वाएं। अरे बरखुरदार, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो वो हमारी निकाह में है। 3-4 दिन हमें भी खुश होने दो, बाद में ले जाना। नाना साहब, पर आपने तो कहा था कि बस बस बस, 3-4 दिन बाद अपनी बीवी को ले जाना।
और दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे नजर ना आए। चलो यहां से, चलो। अरे भाई, मौलवी से हलाला कराने के बजाय हम पे कोई नजरे करम कर देते। हम पे कोई कमी थी यार, कोई करतूत अपने बुरे और इल्जाम दूसरों पे। मौलवी से हलाला कराने के बजाय हम पे कोई नजरे करम कर देते। हम पे कोई कमी थी यार, कोई। मौलाना साहब क्यों बरखुरदार, तो परेशान क्यों हो? अली ने खुदकुशी कर ली। क्या बक रहे हो? कसम खाता हूँ, खुद जाके देख सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओ लड़की, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अपना सामान लो और फौरन निकलो यहाँ से। वो तो अली आएगा, आप हमारा निकाह करवाएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे ना। अरे मर गया वो कमबख्त। क्या? खुदकुशी कर ली उसने। मेरी बात गौर से सुनो, इस निकाह का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि कानूनी तौर पे इसकी कोई हैसियत नहीं है। कमबख्त खुद तो चला गया, मुसीबत मेरे सर पे छोड़ गया। मैं जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम यहाँ नजर ना आनी चाहिए मुझे। मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन के हरफे आखिर हैं। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो।